ठीक है, चलो अब यहां ध्यान रखो पूरी तरीके से। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी बार एग्जाम में जो है यहाँ पर पूछा जा चुका है। log sin x dx लिमिट है 0 to पाई बाई 2 और उसके बाद इसको प्रूव करना है, मतलब कि ये दोनों चीजें जो है माइनस पाई बाई 2 log 2 के बराबर होती है, यह चीज सिद्ध करके दिखाना। और ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसी को सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से और अच्छे से समझते हुए चलना। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे i इज इक्वल टू एक सिंगल फंक्शन से चलेंगे 0 से लेकर के पाई बाई 2 और फिर उसके बाद log sin x और फिर dx। ठीक है, अब ध्यान समझो, कई बार क्या होता है कि इससे ये चीज प्रूव करने के बोलते हैं और इससे भी ये चीज प्रूव करने के बोलते हैं। ठीक है, हाँ तो हम इससे जो है दोनों चीज को लेकर के चल रहे हैं तो एक साथ यहाँ पर प्रूव कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कई बार ये क्वेश्चन सेपरेट आता है, मतलब इससे ये चीज प्रूव करने के लिए रहेगी और इससे ये चीज प्रूव करने के लिए रहेगी, तो उसे कोई यहाँ पर डाउट में नहीं रहना, बात वही होती। अब इतना होने के बाद इसको लिखेंगे समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट तो सबसे पहले लगाएंगे प्रॉपर्टी 4। अब प्रॉपर्टी 4 क्या होती है ये समझते हुए चलो। प्रॉपर्टी 4 ये होती है कि अगर लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है, सॉरी 0 टू a है, 0 टू a है और उसके बाद हमारे पास फंक्शन fx और dx ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग जो है 0 टू a f a माइनस x और dx हम लोग ये लिख सकते हैं। ये होती प्रॉपर्टी 4। अगर तुम लोग को प्रॉपर्टी का नाम नहीं याद आ रहा है तो केवल इतना लिख दो कि बाय प्रॉपर्टी और इसको हटा दो और ये स्टेटमेंट को बता दो कि ये हाँ प्रॉपर्टी यूज हो रही है। आई बात समझ में? कई बार हम लोग के प्रॉपर्टी के नंबर्स हर बुक में अलग अलग तरीके से दिए रहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी 4 ये चीज फिक्स होती है कि हर तुमको यानी कि बुक में ये प्रॉपर्टी 4 ही होती है यहाँ पर। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी 1 2 ये कई बार इधर उधर होते हैं तो इन पे उतना माइंड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखो। तो i इज इक्वल टू अगर लगाएंगे तो लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2, इधर हो जाएगा log, उसके बाद फिर sin पाई बाई 2 माइनस x और dx। तो i इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log sin 90 माइनस थीटा cos थीटा यानी कि cos x और dx। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर देंगे यहाँ पर, यानी दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। तो i प्लस i इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx प्लस लिमिट है 0 टू पाई बाई 2 log cos x फिर dx हो जाएगा। इस तरीके से ऐड करें तो इधर हो जाएगा 2i, इधर हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 2। अब ये हो जाएगा log sin x प्लस का log cos x, एक साथ जो है यहाँ पर हम लोग इनको कंबाइन कर देंगे। और ये देखो ये जो दूसरा वाला पोर्शन था वो यहीं पर हो गया था, इक्वेशन सेकंड में दूसरा वाला पोर्शन हो गया था यहाँ पर। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब हमें पता है कि log m प्लस log n जो होता है वो होता है log m इंटू में n होता है। क्या होता है log m इंटू में n। तो यहां पर हम लोग जो इसको ये बना सकते हैं कि log sin x इंटू में cos x और फिर dx ये बना सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, उसके बाद फिर log sin x इंटू में cos x है, यहाँ पर हम लोग जो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, इतना हम लोग अप्लाई करते हैं dx। इतना करने के देखो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं ना कि कई बार इनके सॉल्यूशन मिलते नहीं, तो चाहे कितने बार इनका इंटीग्रेशन करते 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 चले जाओगे कभी भी इनके सॉल्यूशन तुमको मिलेंगे नहीं। तो इनमें क्या होता है कि रिवर्स वही इनिशियल फंक्शन यानी जो पहले से यानी कि गिवन होता है वही चीज को सोचा जाता है कि कैसे ना कैसे करके वो चीज मिल जाए यहाँ पर। तो इसी वजह से हमने फिर यहाँ पर अप्लाई कर दिया इसको। अब यहाँ से ध्यान से समझना है। अब फिर से हम लोग एक फार्मूले को और जानते हैं, ध्यान से और अच्छे से समझना। 2i इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग इसको सेपरेट कर रहे हैं, 2i इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर यहाँ समझना है लिमिट 0 टू पाई बाई 2 था। ठीक है,
और log m अपॉन n, log m अपॉन n यानी कि हम लोग उसको ऐसे समझ सकते हैं log m अपॉन n, इसको हम लोग log m माइनस log n कह सकते हैं, ये होता है। तो हम लोग अगर इसको लिखेंगे तो लिमिट है 0 टू पाई बाई 2 और log इधर 2 sin x into cos x, ये sin 2x हो जाता है, यानी कि जैसे 2 sin x into cos x है, इसका फार्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर sin 2x हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं sin 2x और उसके बाद फिर माइनस का log 2 और फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर dx। अब इंटीग्रेशन को अलग अलग सेपरेट कर दो, दोनों में अलग अलग कर दो। 2y is equal to 0 to pi by 2 log sin 2x और फिर dx माइनस का इधर पाई, उसके बाद लिमिट 0 टू पाई बाई 2, उसके बाद हो जाएगा log 2x, सॉरी log 2 है केवल यहाँ पर, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर dx, इतना बन गया है। अब हमें मालूम है कि यहाँ x के सापेक्ष हो रहा है, नहीं यानी कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो मतलब x को छोड़ करके log 2 यहाँ पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट आगे हो जाएगा। आई बात समझे, कांस्टेंट आगे हो जाएगा, उसका कोई भी मतलब नहीं होगा, हम लोग केवल x का ही यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको सोचना है कि यही पहले वाला फंक्शन यानी sin x हमको यहाँ पर मिल जाए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इस बात पर ध्यान रखना सभी लोग, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि लिमिट भी ठीक है इस फंक्शन से, log भी ठीक है, sin भी ठीक है, बट x के प्लेस पर यहाँ 2x है और वहां क्या है x है, तो हम लोग 2x को लेट कर लेते हैं, अपने मन से लेट कर लेते हैं, लेट 2x इज इक्वल टू t। ठीक है, अब जब 2x को t लेट करेंगे तो उसके बाद x के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर अवकलन करेंगे, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2 इज इक्वल टू t का करेंगे तो dt अपॉन में dx हो जाएगा, यानी dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2 हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 2y इज इक्वल टू इधर हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 2, उसके बाद log सॉरी लिमिट अभी हमको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, तो लिमिट अभी पहले नहीं लिखता है, लिमिट पहले लिख दिया था, ये गलती हो गई थी, sin उसके बाद 2x के प्लेस पर t हो जाएगा और इधर dx के प्लेस पर हो जाएगा dt अपॉन में 2 माइनस। अब ध्यान समझना, यहाँ लिमिट हमको चेंज करनी है, तो लिमिट पहले फॉर्मेशन x में था, अब फॉर्मेशन t में है, तो लिमिट भी t के ही होनी चाहिए, यानी कि t के ही फॉर्मेशन की होनी चाहिए। तो x की वैल्यू एक बार हम लोग 0 रख देंगे, यहाँ पर जब 0 रख देंगे यानी 2 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो गई। एक बार अपर लिमिट रख दो, x के प्लेस पर पाई बाई 2 रख देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी केवल क्या बचेगा, पाई बचेगा, यानी अपर लिमिट क्या आ गई, यहाँ पर पाई आ गई। log 2 कांस्टेंट है, log 2 को आगे ले लेंगे, यहाँ पर लिमिट 0 टू पाई बाई 2 इनटू में dx हो जाएगा, इतना हो गया है, क्लियर हो गया। आगे समझते हुए चलो, 2y इज इक्वल टू 1 बाई 2 तो आगे हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई log sin t और उसके बाद dt और माइनस का ये हो जाएगा log 2 1 into dx, यानी ओनली dx का x होता है और लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2, ये जाना था। अब देखो अगर हम यहाँ से इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर चलो x तो बाद में प्रॉपर्टी होती है उसको लगा के हम लोग करेंगे, लेकिन क्या लिमिट यहाँ पर सिमिलर है, यहाँ पर पाई है और यहाँ पर क्या है पाई बाई 2 है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 यानी प्रगुण 6। अब ये प्रगुण 6 क्या होती है, प्रगुण 6 ये होती है जैसे लिमिट 0 टू 2a fx और dx ये लिखा हुआ हो तो इसको 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 टू a और उसके फिर fx dx हम लोग लिख सकते हैं, ये होती है प्रॉपर्टी 6। अब देखो क्या होता है, 2y इज इक्वल टू 1 बाई 2, जैसे यहाँ पर पाई बाई 2 इसका मतलब होता है 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर जो क्या होता है यहाँ पर लिमिट में 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पर। तो अगर लिमिट में हम लोग पहले तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट में 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी पाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर। इधर क्या हो जाएगा log sin t और dt हो जाएगा माइनस का log 2, ये तो अलग चल रहा है, इसमें हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। अब यहीं पर एक और चीज समझो, ये पूरे फंक्शन को देखो और ये पूरे फंक्शन को देखो, ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे यहाँ पर।
ये फंक्शन को देखना है और ये फंक्शन देखना, दोनों के दोनों यहाँ पर सिमिलर है, दोनों के दोनों यहाँ पर सिमिलर, बस केवल फर्क इतना है कि फॉर्मेशन यानी कि x है, यहाँ फॉर्मेशन t है। तो एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी के लिमिट भी सेम है और फंक्शन भी सेम है, बट फंक्शन का फॉर्मेशन सेम है, तो उससे उसकी एक्चुअल वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग उसमें फॉर्मेशन बता सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कई जो बुक में क्या होता है प्रॉपर्टी 1 होती है, कई बुक में प्रॉपर्टी 2 होती है, कई जो बुक में प्रॉपर्टी 3 होती है, मतलब 1 2 3 में से कोई भी हो सकती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, लिख देते हैं केवल बाई प्रॉपर्टी। कई बुक में सीरियल इसका हमेशा से डिफरेंट होता है, कई बुक में हम देखे हैं, तो इस वजह से अपने बुक पर मत जाना, जो है यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बाय प्रॉपर्टी लिख देते हैं। और प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि लिमिट 0 टू a fx और dx अगर है तो इसके हम लोग फॉर्मेशन को लिमिट 0 टू a ft dt भी लिख सकते हैं, यानी कि फंक्शन लिमिट ना चेंज करो, फंक्शन ना चेंज करो, बट फॉर्मेशन अगर बदल सकते हो तो बदल लोगे, तो कोई भी उसके फॉर्मेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो 2i इज इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट 0 टू π/2, इधर क्या हो जाएगा log sin x और dx, ये हो जाएगा माइनस इधर पहले तो इसको हम लोग जो है log 2 लिखेंगे और उसके बाद इनटू में π/2 लिख देंगे, क्योंकि 0 से हमें कोई भी मतलब नहीं है। अब ये लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1, तो 2i इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी i हो जाएगी, i इज इक्वल टू π/2 को आगे कर लेंगे माइनस π/2 log 2 हो जाएगा, i को इधर सॉरी यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ पर माइनस π/2 log 2, i को इस साइड भेज देंगे, 2i माइनस i इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस π/2 और log 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2i में एक आई जाएगा, लास्ट आंसर हम यहाँ पर लिख रहे हैं i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। ये आया हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, इसको चलो यहाँ लिखने पर जाए, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट यहाँ लिखे देते हैं, ये ज्यादा बेटर बैठेगा, यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, यहाँ लिखे दे रहे हैं इसका लास्ट आंसर, ठीक है, ये लास्ट सॉल्यूशन है। 2i में आई जाएगा, ओनली i बचेगा, i इज इक्वल टू लिमिट है कितनी, नहीं लिमिट नहीं, इंटीग्रेशन नहीं है, गलत कर रहा है, माइनस π/2 और log 2, ये आ गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस तरीके। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर क्वेश्चन कई बार आ जाता है, थोड़ा सा लेंथी चला गया क्योंकि कई स्टेप हमने कई बार उसको रिपीट कर दिया, यहीं पर ही तुम प्रॉपर्टी 6 मतलब ये वाली प्रॉपर्टी जो थी वो यहीं पर तुम लोग लगा सकते थे, इसके जस्ट बाद भी लगा सकते थे, या कई स्टेप पर भी तुम लोग लगा सकते थे, जहां पर हम लोग जैसे यहाँ पर एक स्टेप को काफी ज्यादा लेंथी लिखे जाए, जैसे प्रॉपर्टी 6 थी इसको यहीं भी लगा सकते थे। इस वजह से क्या होता है कि कई बार लाइनें कम हो जाती है, कई बार लाइनें बढ़ जाती हैं। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब की बार भी इसके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। आई बात समझ में? चलो बंद कर लो।